बच्चों चलते हैं वीडियो सॉल्यूशन की तरफ केमिस्ट्री के। आइए क्वेश्चन जो पेपर हमारे पास है इस समय क्वेश्चन नंबर 51 है। इसमें देखते हैं एक करके। देखिए द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग इज, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन इसमें कौन होगा? जो भी चार ऑप्शन दिए हैं। आइए डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। इसमें सेकंड ऑप्शन दिया है सेट, तो इसका नहीं पता हमें फिलहाल। आप इसमें आंसर टैली कर सकते हैं अपने पेपर से। कार्बोकेटाइन सेकंड ऑप्शन ये है, और थर्ड ऑप्शन इसमें बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन है, यही देख लेते हैं, दो को कंपेयर कर लेते हैं। आंसर इसका थर्ड जाएगा। क्यों थर्ड जाएगा? क्योंकि एक तो आप देख सकते हैं 3 डिग्री और ये 1 डिग्री है, और नहीं तो ये रिंग के अंदर प्लस है, तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 which reaction is not a redox reaction? क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी नहीं है? डायरेक्ट चलते हैं ऑप्शन की तरफ, आंसर की तरफ। BaCl2 प्लस Na2SO4 PSO4 रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है बच्चों जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ अगर हो। इसमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट से टैली कर सकते हैं। इसमें देखेंगे तो यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ भी +2 है बेरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ देखेंगे ये -1 है, यहाँ भी Cl -1 है। यहाँ देखेंगे आप सोडियम +1 है, यहाँ भी सोडियम +1 है। यहाँ देखेंगे आप सल्फर +6 है, यहाँ भी सल्फर +6 ही आएगा। यहाँ ऑक्सीजन -2 है, यहाँ भी -2 है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा हो, तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ना ही रिडक्शन ना ही ऑक्सीडेशन। तो आंसर हो जाएगा BaCl2 वाला ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 है। इसमें मैच द कॉलम फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, लिस्ट दी हुई है। चलिए इथेन में सिग्मा और पाई, इथीन में कार्बन मॉलिक्यूल C2 में, और इथाइन में। इथेन अगर आप देखेंगे तो इसको टैली कराएंगे। इथेन में कितने सिग्मा कितने पाई चेक कर लेंगे। टोटल 1 सिग्मा लिख लेते हैं ऑप्शन, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। इथीन 2 पाई बॉन्ड, C2 मॉलिक्यूल और इथाइन। C2 मॉलिक्यूल के आगे लिखा है 1 सिग्मा बॉन्ड, इथाइन के आगे लिखा है 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। टैली करते हैं। तो C2 में अकॉर्डिंग टू MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपने पढ़ी है, ये 2 पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक। CH2 यानी इथीन मॉलिक्यूल में आप देखेंगे 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है, लास्ट ऑप्शन। इसमें आप चेक करेंगे इथाइन में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है, फर्स्ट ऑप्शन चेक कर सकते हैं। और CH3 यानी इथेन में 1 सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है इसकी बात कर रहा है, ठीक है। इससे आप टैली कर सकते हैं, आपका जो भी सेट हो उससे आंसर टैली कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन 61, the compound that will undergo SN1 reaction with the fastest rate, SN1 reaction का रेट पूछा है। SN1 is always directly proportional to stability of carbocation। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से अगर हम देखें तो यहाँ क्या जाना चाहिए आंसर, जिसमें कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल आ रहा हो। आप हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ से टैली कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन ये दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो Br जैसे ही निकलेगा यहाँ कार्बोकेटाइन आएगा, और ये होगा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, जिसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा उसका रेट ऑफ SN1 उतना ही ज्यादा। आंसर ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65
एनिलीन डज नॉट, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट टू, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देता, बिल्कुल सही है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता एनिलीन, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट में जब भी ला यूज करते हैं एनिलीन के साथ यूज करेंगे तो एक सॉल्ट फॉर्मेशन होने लगता है, यहाँ सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये नहीं देता। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं स्टेटमेंट टू पे। स्टेटमेंट टू में एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है, गैब्रियल थैलामाइड आप एनसीईआरटी की लाइन देखेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा है कि प्राइमरी अमाइंस तो गैब्रियल थैलामाइड में बनते हैं, लेकिन प्राइमरी में एरोमेटिक अमाइंस नहीं बनते, एरोमेटिक अमाइंस नहीं बनते। ठीक है, स्टेरिक के नाते आप मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, तो इसमें आपका स्टेटमेंट दोनों ही सही है, दोनों ही सही होगा तो आप अपना आंसर टैली कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 66, फैलिंग सॉल्यूशन। अगर आप जल्दबाजी में फैलिंग सॉल्यूशन देख के कहें कि बहुत आसान क्वेश्चन है तो आसान नहीं है। फैलिंग सॉल्यूशन हमेशा बनता है दो कंपोनेंट से, ए और बी से। ए में आपका होता है कॉपर सल्फेट .5H2, जबकि बी में आपका रोशले सॉल्ट होता है। ठीक, तो भाई ए आपसे पूछा क्वेश्चन में कि फैलिंग सॉल्यूशन ए क्या होगा, तो फैलिंग सॉल्यूशन ए क्या होगा, एक्वस कॉपर सल्फेट आंसर होगा, एक्वस कॉपर सल्फेट, ये फैलिंग सॉल्यूशन ए। टैली कर सकते हैं आप अपने क्वेश्चन से, क्वेश्चन 100%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 68। 2 साल पहले भी ये क्वेश्चन आया था, थोड़ा और डिटेल में क्वेश्चन पूछा था। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट का। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ एक्सरसाइज में, पीरियोडिक टेबल, मतलब सारे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं, आप देख सकते हैं, टैली कर सकते हैं उस पर। तो चेक करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। सेकंड पीरियड में आप जब पढ़ेंगे तो साइज, लिथियम बड़ा, उससे छोटा बेरिलियम, उससे छोटा बोरॉन, उससे छोटा कार्बन, सबसे छोटा नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ पे कन्फिग्रेशन 2p, सॉरी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन 2s2 होगा, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन 2p3। हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जब आप लगाएंगे तो आपका आंसर आएगा लिथियम से ज़्यादा बोरॉन, बोरॉन से ज़्यादा बेरिलियम, बेरिलियम से ज़्यादा कार्बन और कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन। आंसर आपका ये हो जाएगा, आप टैली कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर से। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 70। A compound with a molecular formula C6H14 has 2 tertiary carbon. Its IUPAC name is, आप देख सकते हैं इसमें एक ऑप्शन आपका बना है 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, इसमें 2 आपको टर्शरी कार्बन मिलते हैं। सिंपल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 3 डिग्री के 2 कार्बन इसमें मौजूद है, क्वेश्चन में पूछा है 2 इसमें मौजूद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर इस पेपर में जो है 71 फिर से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन फॉलोज द ऑर्डर। 3 आइसोमर दिए हुए हैं पेंटेन के, क्या होगा ऑर्डर, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। लेफ्ट टू राइट जाने पे जब आप देखेंगे, वैसे तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा से मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट चेन का होगा, जैसे जैसे आप ब्रांच बढ़ाएंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों है, मॉलिक्यूलर वेट सबका बराबर है तो ब्रांचिंग से आप लगा सकते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 में उसी को बता रखा है डिटेल में कि आखिर क्यों है ऐसा कि जैसे जैसे साइड चेन बढ़ती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, आखिर क्यों है ऐसा। तो सरफेस एरिया कम होती जाती है, स्फीयर की सरफेस एरिया सबसे कम होती है, सरफेस एरिया कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम जनरेट होता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन।
The reagent with which glucose does not react to give corresponding test of product are, आप एनसीईआरटी की लाइन में इसको देख सकते हैं, शिफ्ट टेस्ट ग्लूकोज नहीं देते और नहीं ही पूछा है, शिफ्ट नहीं देते, और सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट भी ग्लूकोज नहीं देते। तो ये दोनों ही ऑप्शन आप टैली कर सकते हैं। इसमें बी और ई ऑप्शन, सॉरी हाँ, बी एंड ई ऑप्शन रहेगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन 74 मैं तो कॉलम NH3 इधर दिया है, इधर BRF5 दिया है, XEF4 दिया है और SF6। यहाँ पे आपको शेप और ज्योमेट्री पूछा, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, इसका आंसर स्क्वायर प्लेनर, इसका आंसर पिरामिडल में इसमें लिखा है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्वेश्चन पेपर में आपके ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल, और BRF5 का आपका ऑप्शन दिया हुआ है स्क्वायर पिरामिडल, इसमें एक लोन पेयर होता है इसलिए ऐसा होता है। तो आप ये टैली कर सकते हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन, अमंग ग्रुप 16 एलिमेंट विच डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप 16 में आपने पढ़ा है, ग्रुप 16 ये है आपके पास एल्यूमिनियम। अब जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे -2 ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऊपर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट नीचे है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव पोलोनियम होता है क्योंकि इसका मेटालिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से ये क्या हो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता ड्यू टू इट्स मेटालिक नेचर, मोस्ट मेटालिक नेचर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर मैं तो कॉलम में फिर से ही आइए चेक करते हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन दिया हुआ है। ये आप एल्डिहाइड चैप्टर में सेम क्वेश्चन देख सकते हैं, एल्डिहाइड एक्सरसाइज में एनसीईआरटी के। ये किससे होगा कि ट्वाइस कीटोन कंपाउंड बनेंगे, ट्वाइस कीटोन कंपाउंड बनेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पे ये ओजोनोलिसिस से होगा, ओजोनोलिसिस से। यहाँ पे आंसर बताएगा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इस पर किस ऑप्शन पे जाएगा, तो O3NZnH2, ये ऑप्शन आप टैली कर सकते हैं अपने पेपर में। चलते हैं नेक्स्ट कॉलम की तरफ। बेंजीन से बेंजोफिनोल कैसे बने, बेंजोफिनोल, तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन से ये रिएक्शन होगा। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन मींस ऑप्शन में आपको ये मिलेगा, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ला लुईस एसिड, ठीक, ये आप लगा सकते हैं, ये कन्वर्जन ऐसे होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कॉलम में अल्कोहल बना है, अल्कोहल से कीटोन बन रहा है, अल्कोहल से कीटोन बनना मतलब H2 निकलना, एक H अल्फा एलिमिनेशन होना, अल्फा एलिमिनेशन से यहाँ कीटोन बनेगा। अल्फा एलिमिनेशन मतलब ऑक्सीडेशन होगा, हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब CrO3 की प्रेजेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉलम में बेंजीन की कंपाउंड दिए, इथाइल बेंजीन बना, इथाइल बेंजीन से आपका एक पोटेशियम सॉल्ट बन रहा है, पोटेशियम सॉल्ट बनेगा यहाँ पे किसी बेस के प्रेजेंस में, और क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है ये कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन, इस वजह से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक बेस होना चाहिए, तो ये आप टैली कर सकते हैं, आंसर ये होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, सिलिकॉन, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन, सॉरी क्लोरीन ऑप्शन में नहीं है, कार्बन है, कार्बन है ऑप्शन में, कार्बन और सिलिकॉन में सिलिकॉन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक, क्यों, ड्यू टू साइज, इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा होता है, सिलिकॉन का साइज जैसे जैसे बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। आप ऑप्शन में टैली कर सकते हैं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा, आपके ऑप्शंस में असेंडिंग ऑर्डर्स दिए हुए हैं जिसको आप उल्टा करके लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 78।
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंटेड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हमेशा से पेट एग्जांपल रहा है नीट का, क्या है ये एग्जांपल्स, OHCH3, OHNO2, सॉरी NO2 है ऑप्शन में, NO2, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, लास्ट ईयर भी इस पे क्वेश्चन था, स्टीम डिस्टिलेशन पे क्वेश्चन था, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में चिलेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंट्रामोलिकुलर, ये आपका आंसर चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, ये भी आप अर्लियर चैप्टर में देख सकते हैं, दिया है आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, उससे भी क्वेश्चन आया अर्लियर चैप्टर से। यहाँ पे कैसे बने अर्लियर, तो भाई आप इसको पहले स्टेप में आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराएंगे तो वाटर हमेशा मार्कोनिकॉफ के अपोजिट जुड़ता है, OH किनारे जाएगा और फिर ये OH को आप ऑक्सीडाइज करा देंगे तो ये बन जाएगा, और ऑक्सीडाइज किससे कराएंगे, PCC से। तो PCC ऑप्शन आपको जिसमें भी दिखे वो आप लगा सकते हैं, PCC दो ऑप्शन में ज़रूर है, लेकिन पहले BH3 फिर H2O2 इन बेसिक मीडियम देन PCC, फर्स्ट इज BH3 then H2O2 then PCC। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप नंबर 16 का एक क्वेश्चन फिर से है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, क्वेश्चन इस सेट में है ये 81। स्टेटमेंट नंबर 1 में हाइड्राइड्स ग्रुप 16 का हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया हुआ है, तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, मॉलिक्यूलर वेट की, मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। आप देख सकते हैं ग्रुप नंबर 16 के हाइड्राइड्स बनाएंगे तो दो हाइड्रोजन इन सबसे मिलेंगे, तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट H2T का होना चाहिए, लेकिन H2O का सबसे ज़्यादा होता है, क्यों, ड्यू टू इंटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इससे पाई जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। पहले स्टेटमेंट में ऑर्डर दिया H2O जिसमें सबसे ज़्यादा है, बाकी मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से लगा है। सेकेंड स्टेटमेंट में ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर मास, on the basis of molecular mass, H2 is expected to have lower boiling point than the other member of the group, but due to presence of extensive hydrogen bonding in H2O, it has higher boiling point। तो H2O में बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसकी वजह से H2O का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन 83, which one of the following alcohol react instantly with Lucas reagent, Lucas reagent के साथ जल्दी से रिएक्शन कौन सा अल्कोहल देता है, तो 3 डिग्री अल्कोहल तुरंत रिएक्शन देता है लुकास के साथ, 3 डिग्री एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन है दिस वन, दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 question. The product A and B obtained in the following reaction are 3 mol ROH plus PCl5, 3 mol RCl दे रहा plus A। नेक्स्ट रिएक्शन दी है ROH plus PCl5, RCl देगा plus HCl plus B। आपको याद होगा यहाँ पे 3 होगा, तो यहाँ पर भी आपको 3 ही मिलेगा। क्लास में बताएंगे आप पूरा मैकेनिज्म इसका। ROH है, PCl5, यहाँ से आपका RCl, H2O सॉरी HCl और POCl3 मिलेगा, POCl3 ऑप्शन आप टैली कर सकते हैं, ए और बी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला BF3 इज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, ये गलत है। BF3 का डाइपोल मोमेंट 0 ही आता है। वेक्टर सन से आप इसको देखेंगे, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू
फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एरो बनता है, तो म्यू 0 आता है क्योंकि 120 डिग्री एंगल पे आ रहा है, ट्रायगोनल प्लेनर होता है स्ट्रक्चर। तो ये पहला स्टेटमेंट BF3 वाला आपको गलत मिलेगा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। NF3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3। NF3 और NH3 में आपको बता रहा है NF3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, NH3 का डाइपोल मोमेंट हमेशा ज़्यादा होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट इज 3 कैनोनिकल फॉर्म कैन बी ड्रॉन फ्रॉम CO3 - 2 आयन, CO3 - 2, CO3 - 2, CO3 - 2 में आप 3 कैनोनिकल फॉर्म बना सकते हैं, बिल्कुल। कैनोनिकल मीन्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ये माना जाएगा, दूसरा स्ट्रक्चर में यहाँ पे माइनस आएगा और तीसरे स्ट्रक्चर में फिर यहाँ पर माइनस आएगा, तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो यही आंसर होगा। एक और दिया हुआ है लास्ट ऑप्शन में, ओजोन के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा है, ओजोन में केवल और केवल 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है, 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं।